जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट संतोष गुप्ता। करेंगे देश की बात सच के साथ। पश्चिमी दिल्ली के ककरोला पुराना पालम रोड पर राजू इनक्लेव में हम विश्वकर्मा मंदिर में हैं। बहरहाल आप जान रहे हैं कि आज विश्वकर्मा मंदिर में खास पूजन हुई है और यह पूजन क्यों है, क्या वजह है, यह जानने की एक छोटा सा प्रयास हम करेंगे। लेकिन आपको बता दें, धर्म और आस्था के प्रति यदि आप विश्वास रखते हैं तो पूजा और पाठ के साथ साथ चिंतन और मनन भी कीजिए और ऐसे धर्म अनुष्ठानों में भाग्य अवश्य लीजिए। राजेश जी, आप अपना परिचय दें और ये बताएं कि आज क्या है। आज हम लोग वार्षिक महोत्सव मनाते हैं। पहले परिचय दें। मेरा नाम राजेश कुमार शर्मा, मैं इस विश्वकर्मा सेवा समिति का अध्यक्ष होने के नाते आपको पूरा विस्तार से जानकारी देता हूं कि सन 2000 से हम लोगों की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा स्थापना हुई थी। इसी 24 जून को पहली बार बहुत ही भव्य तरीके से हम लोगों ने इस मंदिर के प्रांगण में मूर्ति स्थापना की थी। सभी बंधुओं का, जितने भी हम लोग विश्वकर्मा समाज के या कॉलोनी वासी हैं, सभी लोगों के सहयोग से ये मंदिर बना है और ये परिसर चल रहा है। और इसका जो नेतृत्व करती है वो संस्था है जिसका नाम है विश्वकर्मा सेवा समिति। उसी के प्रेसिडेंट होने के नाते मैं आपसे रूबरू हुआ हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि हमारे यहाँ जो हनुमान जी की जो आस्था है, हमारे जो बजरंगबली का आस्था है, दैविक शक्ति है। हमें कहने की जरूरत नहीं है, देखिए हमारा रोआ खड़ा हो रहा है। ऐसी शक्तियां हैं यहाँ पे। हम लोग एक तो सब कुछ आस्था में जुड़ा हुआ है। हमें भी एक दिन आना है और सब कुछ आना है और जाना है, इतनी बोल है। लेकिन इसके साथ साथ एक संस्था के माध्यम से हम लोग अपने समाज, विश्वकर्मा समाज के लिए कोशिश करते हैं, चाहे जो भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि उनका उत्थान कैसे करें। आने वाले समय में हम लोगों का और भी बहुत सारा एजेंडा है जिसपे कोशिश तैयारी चल रही है। हमारे विश्वकर्मा समाज के बहुत से बंधुओं का इसमें बहुत सारा सहयोग है। या पूरी दिल्ली एनसीआर का, मैं सिर्फ राजू इनक्लेव भी नहीं, राजू इनक्लेव का तो विशेष सहयोग है ही, लेकिन पूरी दिल्ली एनसीआर के विश्वकर्मा लोगों का और भी बहुत सारे बंधु लोगों का, सबका सहयोग से मंदिर और ये संस्था चल रही है। आप देखे होंगे बहुत सारे लोग हैं जो अपने लिए कुछ करते हैं। हम लोग अपने लिए कुछ नहीं करना सोचते हैं, सिर्फ समाज की कल्याण के लिए और संस्था को आगे कैसे बढ़ाया जाए इसके ऊपर चिंतन करते हैं और कोशिश करते हैं जितनी जल्दी से जल्दी हम लोग और आगे कुछ काम कर सकें। अच्छा, आपने कहा विश्वकर्मा समाज के माध्यम से यहाँ मूर्ति स्थापित की गई है। हम एक बार कैमरामैन से कहेंगे कि थोड़ा विश्वकर्मा जी को भी हम दिखाना चाहेंगे कि देख सकते हैं कि कितना भव्य, दिव्य और ऐसा स्वरूप है जो मन को पुलकित कर देता है। निश्चित ही यह विश्वकर्मा जी का यह स्वरूप हम सबके मन मंदिर में बस जाता है। और अगर आप मंदिर में यहाँ आते हैं, प्रभु को जब आप दर्शन करते हैं तो एक बार से आपका भी मन पुलकित हो उठता है। राजेश जी, हम जानना चाहेंगे कि आपने कहा कि विश्वकर्मा समाज के लोगों के सहयोग से खास तौर पर यह मंदिर का निर्माण हुआ और यहाँ मूर्ति स्थापित की गई है और तब से अनवरत यहाँ पूजा पाठ और धर्म आरंभ है। तो क्या आगे जैसे धर्मशाला या इस तरह की कोई योजना भी है? बिल्कुल, हमारा अभी हम लोगों का ये 300 गज का मंदिर है। अभी इसके ऊपर वाले में हम लोगों का प्रोग्राम है एक धर्मशाला टाइप में। जैसे किसी कोई गरीब या कोई भी मजदूर आदमी जिसको यहाँ पे रहने का कहीं पे कोई दिक्कत है या इलाज कराने के लिए कहीं बाहर से आता है, दिल्ली सेंट्रल प्रदेश है, हर राज्य के लोग यहाँ आते हैं, हर जगह के लोग यहाँ बसते हैं। हमारा ये प्रयास है कि आने वाले टाइम में हम ऊपर एक लेंटर डाल के और एक अच्छी सी लाइब्रेरी या अच्छा सा एक संस्था जिससे कुछ गरीब बच्चों को जैसे किताब वितरण हुआ। हम लोगों के समाज में भी बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं, इच्छा जताते हैं कि हमें आप बताइए हमें करना क्या है, और लोग करते भी हैं। और लोगों की कोशिश भी यही है। हम लोग जब से विश्वकर्मा सेवा समिति चल रही है, बहुत सारे अनगिनत कार्य हुए हैं। और इसमें सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, मैं प्रेसिडेंट होने के नाते आज आपसे बात कर रहा हूँ। सभी मेंबर लोगों का, सभी लोगों का, सभी बंधुओं का। आप जैसे शर्मा जी हैं, या कुछ सरकार है, पड़ोसी हैं, ये लाल बाबू जी हैं, इधर हमारे गार्जियन हैं एसपी शर्मा जी, इधर हमारे बड़े भाई, सभी का सहयोग रहा है और असहनीय है। हम अगर सोच के जाते हैं कि भाई इनसे आज 500 रुपये चंदा लेके आना, तो वो 5000 देते हैं। ऐसे लोग मिलते हैं। ये प्रभु का चमत्कार है और लोगों की आस्था है, तभी ये संस्था चल रही है और बहुत अच्छा
सहयोग रहता है। क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पे? मैं इस अवसर पर यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से हमारी संस्था विश्वकर्मा सेवा समिति लेकर के चल रही है, हर आदमी के अंदर में ये भावना आनी चाहिए और गरीब के प्रति, बेसहारा के प्रति ये आस्था रखनी चाहिए। जिस तरह से भी गरीब आदमी और मतलब जो जिसके पास किसी तरह का रहने का आश्रय नहीं है, किसी तरह का व्यवस्था नहीं है, उसके लिए हम लोग हर क्षण प्रयास करने के चक्कर में लगे हुए हैं और प्रयास करते रहेंगे। बाकी संस्था जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे हम लोग सुविधा प्रदान कराते रहेंगे और यही हमारी कहते हैं नर सेवा से नारायण सेवा होता है, तो ये नारायण सेवा आखिर कैसे संभव होगी? ये जब पहले तो सभी यहाँ पर विश्वकर्मा सेवा समिति को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम मधुसूदन विश्वकर्मा, मैं गुड़गांव में श्री विश्वकर्मा वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से आमंत्रित हूँ और जब से विश्वकर्मा सेवा समिति बनी है ये नित्य नए दिन कुछ न कुछ प्रगति कर रही है। जहाँ तक मंदिर की बात है, मंदिर में इन्होंने काफी बहुत अच्छी व्यवस्था करी है और जो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है वो वास्तव में सराहनीय है। इनका अगला फ्यूचर प्लान जो मुझे बताया गया था कि आगे ऊपर धर्मशाला बनाना है, क्योंकि देश के जितने भी लोग आएंगे वो यहाँ पर ठहर सके, रुक सके या छोटा मोटा कोई उत्सव अनुष्ठान कर सके। इसके लिए मैं अपनी तरफ से विश्वकर्मा सेवा समिति को बहुत बहुत धन्यवाद दें। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से विश्वकर्मा मंदिर भले ही हो लेकिन यहाँ सभी देवी देवताओं का यहाँ प्रतिष्ठापन किया गया है और जैसा कि आप हमारी तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ सभी देवताओं को स्थान दिया गया है। सर्वदेव को मानते हुए और खासकर विश्वकर्मा जी के प्रति विशेष आस्था और उनका सहयोग उन समाज के माध्यम से लेकर एक बेहतरीन पहल की गई है। बता दें कि इस बेहतरीन पहल के साथ साथ यहाँ मंदिर ही नहीं धर्मशाला की भी स्थापना की प्रयास किया जा रहा है और साथ में उस धर्मशाला के माध्यम से नर सेवा नारायण सेवा का भी निश्चित रूप से प्रयास किया जा रहा है। बहरहाल आपको बता दें कि यहाँ विभिन्न तरह के जनप्रतिनिधि हैं जो इस मंदिर के प्रति आस्था रखते हैं, इस सेवा समिति के प्रति आस्था रखते हैं और हम जानते हैं कि आखिर उनके मन में इस मंदिर के प्रति, इस सेवा समिति के प्रति क्या कुछ है। हमारे साथ पूर्व सांसद महाबल मिश्रा जी हैं। हम महाबल मिश्रा जी से जानेंगे कि धर्म के स्थल पर वो आए हुए हैं और इस विश्वकर्मा सेवा समिति में वो अपना योगदान किस तरह दे रहे हैं और किस तरह देश भर में, मिश्रा जी सिर्फ सांसद ही नहीं है, पूरे देश भर से प्रतिनिधित्व करते हैं, खास करके हमारे पूरब के समाज का खास तौर पर प्रतिनिधित्व करते हैं। मिश्रा जी ये बताएं कि आज आप विश्वकर्मा मंदिर में आए हैं, तो यहाँ मंदिर तो है विश्वकर्मा समाज के माध्यम से स्थापित की गई है और भी बहुत सारी योजनाएं हैं, आप किस तरह से यहाँ जो है लोगों के लिए सहयोग कर रहे हैं? सबसे पहले तो भगवान विश्वकर्मा जी के चरणों में सर झुका के प्रणाम करता हूँ और समाज पर आशीर्वाद रहे, इस पर आशीर्वाद रहे। विश्वकर्मा भगवान अपने आप में हर शिल्पी को बहुत बढ़ावा देते हैं और स्वयं में भगवान के अवतार हैं, इसलिए उनके चरणों में सर झुका के प्रणाम करता हूँ और राष्ट्र में सौहार्द वातावरण बना रहे, हिंदुस्तान के सभी जात और धर्म के लोग एक रहे, यही कामना करता हूँ। आखिर यहाँ जो धर्म से जुड़े लोग हैं उनको क्या कहें? सभी धार्मिक लोगों को कहते हैं धर्म धर्म है और मिले रहिए। इससे बच्चों में प्रेरणा मिलती है, भारतीय संस्कृति और सभ्यता आने वाले पीढ़ी को प्रेरणा मिलती है कि भगवान के प्रति समर्पित भावना से काम करें। निश्चित ही। तो जैसा कि आपने सुना पूर्व सांसद महाबल मिश्रा जी को कि सर्वप्रथम प्रभु हैं और विश्वकर्मा तो एक रणनीतिकार भी हैं, शिल्पकार भी हैं, तो भला उनके आगे कोई क्या कहे, उनके चरणों में ही समर्पित है। निश्चित ही यह उतना ही सरल सत्य है जितना कि प्रभु के प्रति हमारी आस्था। तो आस्था का दीपक जलाइए तो निश्चित रूप से प्रभु भी मिलेंगे और उनके द्वारा धन धान्य सुख समृद्धि भी। आज के लिए इतना ही। धर्म आस्था के इस दौर में हम एक बार फिर से आएंगे आपके पास एक नई कहानी, एक नई आस्था के ज्योत जलाने।
बने रहे हमारे साथ और देखते रहे, अनुभवी आंखें दिखाते हैं, सच और कुछ नहीं। तो सृष्टि रचयिता विश्वकर्मा भगवान की जय। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।